मेकअप करने के बाद आपकी पिगमेंटेशन जैसे कि अराउंड माउथ या फिर डार्क सर्कल्स ग्रे लगते हैं या फिर ऐशी लगते हैं, तो आप या तो गलत शेड यूज कर रहे हो या फिर आपकी टेक्निक गलत हो सकती है। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ कैसे आपने सही टेक्निक और सही शेड के साथ करेक्शन के साथ कंसीलिंग करनी है और अपने डार्क सर्कल को एक सही टेक्निक के साथ फिक्स करना है। एज यू कैन सी मेरे डार्क सर्कल डार्क तो है ही, साथ में एक होलो भी क्रिएट होता है जिसके साथ इल्यूजन क्रिएट होता है और ये और भी ज्यादा डार्क लगते हैं। तो हम डार्कनेस को तो छुपा लेते हैं, लेकिन जब ये बारी आती है होलोनेस को कवर करने की, उस टाइम पे यहाँ पे एक अलग से पफीनेस दिखनी शुरू हो जाती है जब फुल फेस मेकअप हो जाता है। तो इस चीज को हमने कैसे ठीक करना है ये भी हम आज की वीडियो में बात करेंगे। डार्क सर्कल होने के कई रीजंस होते हैं, लैक ऑफ स्लीप, डिहाइड्रेशन, जेनेटिक भी हो सकते हैं या फिर कह लें कि बहुत ज्यादा स्ट्रेस है उसकी वजह से होते हैं। सो दी वेरी फर्स्ट, हमने मेकअप शुरू करने से पहले अंडर आई को अच्छे से हाइड्रेट कर लेना है। आप चाहें तो कोई अंडर आई क्रीम यूज कर सकते हैं या फिर कोई हाइड्रेटिंग मॉइस्चराइजर भी यूज कर सकते हैं। तो आज की वीडियो में मैं हाइड्रेटिंग मॉइस्चराइजर यूज करूंगी अपने अंडर आई एरिया को हाइड्रेट करने के लिए। ये स्टेप स्किप नहीं करना बहुत जरूरी है क्योंकि इसके साथ आपका मेकअप अच्छे से होगा, क्रीजेस कम दिखेंगी, अच्छे से प्रोडक्ट ब्लेंड होगा। सो आई एम यूजिंग माई रेगुलर मॉइस्चराइजर। ये हाइड्रेटिंग भी है, साथ में बहुत ज़्यादा स्टिकी नहीं है क्योंकि समर्स इज गोइंग ऑन। तो मैं हमेशा ऐसा ही मॉइस्चराइजर यूज़ करती हूँ जो स्वेटी ना करे बाद में स्किन को। और मैं ऑलरेडी अपने फेस पे अप्लाई कर चुकी हूँ मॉइस्चराइजर, लेकिन अब मैं आपको दिखाने वाली हूँ कि कैसे आपने हल्के हाथ से अपने अंडर आई के ऊपर मसाज करनी होती है, बहुत जोर से नहीं करनी होती। अगर आपकी आईज बहुत ज़्यादा टाइट फील कर रही हैं या फिर पफिनेस ज़्यादा हो रखी है, उस केस में आप मेकअप शुरू करने से पहले या फिर वैसे भी आई पैचेस यूज़ कर सकते हो, वो भी बहुत यूज़फुल होते हैं। मैं हफ्ते में एक बार आई पैचेस यूज करती हूँ क्योंकि मैं रेगुलर मेकअप शूट्स करती रहती हूँ, इसलिए कई बार मुझे 2 बार भी लगाना पड़ता है। और हाल ही में मैंने एक नेचुरल होममेड आई पैड्स भी बनाए हैं, तो उसकी वीडियो भी मैं ज़रूर अपलोड करूँगी। स्टेप नंबर 2 में हम करते हैं करेक्शन, नॉट कंसीलिंग। करेक्ट का मतलब होता है किसी चीज को करेक्ट करना, राइट। तो हमारे जो डार्क सर्कल होते हैं बेसिकली वो ब्लू वेन्स होती हैं जो विजन दिखाती हैं ब्राउन, ब्लैक या फिर बहुत ज्यादा डार्क कॉफी शेड में। तो इनको हम कट करते हैं पहले करेक्टर के साथ। ऐसा नहीं है डायरेक्ट हमने कंसीलर लिया, लगा लिया और हो गया हमारा मेकअप। जब हम ये वाली चीज करते हैं तो उसके बाद ही हमारा मेकअप यहाँ से ग्रे होना शुरू हो जाता है। अगर हमने अच्छे से करेक्शन की होगी तो ये चीज़ नहीं आती। तो सबसे पहले करेंगे हम करेक्शन। उसके लिए मैं यूज़ करने वाली हूँ ऑरेंज करेक्टर, क्योंकि डार्क सर्कल बहुत डार्क हैं, तो इसके लिए ऑरेंज करेक्टर यूज़ करूँगी। अगर किसी के लाइट डार्क सर्कल हैं तो वो पीच में भी जा सकते हैं। अकॉर्डिंग टू योर डार्क सर्कल आपने करेक्टर चूज करना होता है। अब ये नहीं कि मेरी वीडियो देख के आपने, कोई किसी के लाइट डार्क सर्कल थे उसने ऑरेंज लगा लिया, तो जाहिर सी बात है वो काम नहीं करेगा। या फिर जिसके डार्क सर्कल बहुत ज़्यादा डार्क हैं और उसने लाइट करेक्टर यूज कर लिया, पीच करेक्टर यूज कर लिया किसी की वीडियो देख के, तो उस पर भी वो काम नहीं करेगा। सो दिस इज द करेक्टर जो हमने यूज करना है। और इसकी क्वांटिटी हमने बहुत ही मिनिमल लेनी होती है, ये नहीं कि भर भर के लगा लिया, तो वो भी फिर बहुत ज़्यादा हो जाता है और काम नहीं करता। तो मैं यहाँ पे बहुत ही थोड़ा सा करेक्टर लेती हूँ, बस इतना सा। और एक आंख पे मैं आपको जो हमारी बेसिक फंडामेंटल है करेक्ट करने की आईज को, लाइक डार्क सर्कल को, वो करके दिखाऊंगी। और दूसरी आंख पे जो आजकल मैं कर रही हूँ थोड़ा सा इजी है, तो आप बिल्कुल वीडियो को एंड तक देखना सो दैट आप वो वाली ट्रिक को भी सीख जाओ। प्रोडक्ट को ना कभी भी डायरेक्ट यूज मत किया करो, उसके साथ क्या होता है प्रोडक्ट बहुत ज्यादा आ जाता है। तो हमेशा आप अपने हाथ पे भी प्रोडक्ट ले सकते हो, अगर ये चाहो तो पैलेट पे भी ले सकते हो। तो हल्के हल्के हाथ से आपने प्रोडक्ट लगाना है और प्रोडक्ट बहुत ज़्यादा नहीं होना चाहिए, इतना सा प्रोडक्ट इनफ रहता है काम करने के लिए। मेरे यहाँ पे भी एक पिगमेंटेशन है, तो यहाँ पे मतलब स्कार है, ये पोस्ट एक्ने स्कार है, तो इसको भी मैं हाइड कर रही हूँ साथ में ही। तो पहले इस पे काम करते हैं। तो अभी मैं फिंगर का ही यूज़ करने वाली हूँ। फिंगर का यूज़ मैं इसलिए कर रही हूँ क्योंकि यहाँ पे हर कोई ब्रशेस लेके नहीं बैठा होगा जो मेरी वीडियोस देख रहा है ना। तो आपके पास अगर ब्रश नहीं है, डू नॉट वरी, आप अपना फिंगर टिप लें और बहुत ही हल्के हाथ से डैब डैब करना है। इसके साथ आपका प्रोडक्ट है सेट हो जाएगा। हमने ना ब्लेंड नहीं करना है इसको, बस यहाँ पे सेट कर देना है।
तो इस तरीके से मेरा प्रोडक्ट ऑलमोस्ट सेट हो चुका है। अब बारी है कंसील करने की। तो कंसीलर हमने पहले नहीं लगाना, पहले हमने करेक्ट करना है, आफ्टर दैट यूज़ कंसीलर। तो मैंने ये वाला कंसीलर यूज़ किया है। कंसीलर मेरी स्किन के शेड के जैसा ही है, कुछ भी डार्क लाइट नहीं है। और इसके साथ ही मैं करने जा रही हूँ कंसीलिंग। मैं ना कभी भी फाउंडेशन नहीं प्रेफ़र करूँगी आपको जिसके ज़्यादा डार्क सर्कल्स होते हैं। पूरे फेस पे फाउंडेशन लगा लिया लेकिन अंडर आई को छोड़ दो। यहाँ पे करेक्ट करो, कंसील करो और ऊपर से अगर आप हाइलाइट करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। वैसे मुझे नहीं लगता कि हमें हाइलाइट करना चाहिए, उसके साथ चांसेस होते हैं कि मेकअप ग्रे हो सकता है। इसलिए आप अपने स्किन का जो शेड होता है ना वही कंसीलर उठाओ और उसके साथ करेक्टर के ऊपर कंसील कर दो। तो हल्का सा यहाँ पे भी मैंने प्रोडक्ट लिया है। अब मैंने आपको बोला था कि आपको बताऊंगी कि कौन सी टेक्निक होती है जिसके साथ आप अपने होलो की शेप को थोड़ा सा कम कर सकते हो। तो उसके लिए मैं यहाँ पे इस तरीके से लगा रही हूँ कंसीलर को। ऐसे ऐसे नहीं लगाया, भर के नहीं लगाया, बस इतना लगा लिया। और जो मेरी होलो की लाइन थी ना मैंने वहां पे काम किया है, दैट्स इट। यस। तो इस तरीके से ना आप अप्लाई करके देखना, मतलब देखो होलो की शेप डिफरेंट हो सकती है, किसी की थोड़ी ऊपर हो सकती है। तो जहां पे वो लाइन बनती है ना वहां पे आपने कंसीलर को अप्लाई करना है और फिर बहुत ही हल्के हाथ से ब्लेंड करना है। यू कैन यूज योर फिंगर, ब्रश या फिर स्पॉन्ज भी ले सकते हो, लेकिन तो अभी मैं ब्रश यूज कर रही हूँ, दैट इज कंसीलर ब्रश। तो अभी इसके साथ और एक चीज़ और, जब आपने कंसीलर कर लिया ना तो साथ के साथ उसको ब्लेंड मत करो। जैसे अभी तो मैं आपको बात करते करते बता रही हूँ, थोड़ा सा सेट होने दो उसको, उसके बाद ब्लेंड करो। तो उसके साथ ना अच्छे से सेट हो जाता है कंसीलर। फिर हम जब ब्लेंड करते हैं ना तो फिर जहाँ पे वो ब्लेंड हो गया वहीं पे रह जाता है, हटता नहीं है। तो ये छोटी छोटी चीज़ें होती हैं जो ना आपकी मेकअप में बहुत ज़्यादा हेल्प करती हैं उसको बढ़िया बनाने में। तो मैं बहुत ही हल्के हाथ से अपना ब्रश चला रही हूँ। ओके, सो यू कैन सी द डिफरेंस, लाइक यहाँ पे एक प्रॉपर मेरी लाइन दिख रही है हॉलो की। लेकिन यहाँ पे हमने जिस टेक्निक के साथ कंसीलर यूज किया था तो उसके साथ बहुत फर्क आ गया है, वो चीज़ कम हो गई है दिखना। मैं आपको नज़दीक से भी दिखा देती हूँ, अभी मैंने फिक्स नहीं करा है। और देखिए कि कुछ इस तरीके से काम हुआ है। स्किन के साथ का ही कंसीलर है, बिल्कुल अलग से नहीं लिया। यही रीज़न होता है जब आप गलत शेड उठाते हो तो फिर मेकअप ऐशी हो रहा है, ग्रे हो रहा है, अच्छा नहीं लग रहा बाद में, है ना। तो ये चीज़ें बाद में नहीं होती। अब मैं रेगुलर शूट्स करती हूँ, मेरा यही रूटीन रहता है। और शूट करने के लिए मुझे 3-3 घंटे, 4-4 घंटे भी फेस पे मेकअप रखना होता है क्योंकि वीडियोस बना रही होती हूँ। तो गर्मी भी है, स्वेट भी होता है, लेकिन मेकअप कभी ग्रे नहीं हुआ, ऐशी नहीं हुआ, बहुत अच्छे से होता है। तो लाइक मुझे पूरा इस पे एक्सपीरियंस है कि ये ऐसे करने के बाद, इस टेक्निक के साथ काम करने के बाद आपका मेकअप खराब तो बिल्कुल भी नहीं होगा। तो इस तरीके से मैंने कंसील कर लिया है, करेक्ट कर लिया है और अब बारी है इसको सेट करने की। तो कंसीलिंग करने के बाद मैं साथ के साथ ही फिक्स नहीं करती, थोड़ा टाइम छोड़ देती हूँ, उसके साथ और भी हमारा जो कंसीलर होता है वो सेट हो जाता है। लेकिन अभी मुझे करना है फिक्स। तो फिक्स करने से पहले मेक श्योर कोई भी क्रीज लाइन ना हो। तो हम क्या करेंगे, फिर से थोड़ा सा ब्लेंड कर लेंगे। उसके बाद वी आर गोइंग टू यूज दिस ब्रश। थोड़ा सा बड़ा भी ले सकते हैं लेकिन मुझे ये ब्रश ठीक लगता है अंडर आई पे काम करने के लिए। तो फ्लफी ब्रश या फिर पाउडर ब्रश लेके आप अपने मैंने इसमें टीएल पाउडर रखा हुआ है तो इसको थोड़ा सा हल्के से हटा के फिर मैंने सेट कर लेना है अपने अंडर आई को। मैं टीएल पाउडर ले रही हूँ फॉरएवर 52 का। बेसिकली दिस इज नॉट टीएल, दिस इज बनाना पाउडर। तो इसका जो टोन है वो काइंड ऑफ येलोइश होता है, वार्म होता है। तो मेरी स्किन के लिए ये परफेक्ट है। मैं कभी भी पिंक पाउडर या फिर वाइट पाउडर नहीं यूज करती, उसके साथ फिर जाहिर सी बात है ग्रे लगेगा। तो ये बिल्कुल परफेक्ट रहता है आईज पे। तो इस तरीके से मैं कर लेती हूँ अंडर आई को सेट। अभी आप देख सकते हो ये वाला पार्ट एंड दिस वन, देयर इज ह्यूज डिफरेंस, राइट। तो ये हल्की सी छोटी छोटी टेक्निक्स हैं जिसके साथ ना आप अपने डार्क सर्कल को कवर करते हो बहुत बढ़िया से और ग्रे नहीं होते।
वैसे तो जब हम करेक्शन की बात करते हैं तो कलर थ्योरी के बारे में पता होना बहुत ज़रूरी होता है, लेकिन मैंने सिर्फ आपको डार्क सर्कल, यानी कि जो डार्क सर्कल की पिगमेंटेशन होती है ब्राउन, ब्लैक या फिर डार्क ब्राउन वी कैन से, तो उसके बारे में बताया। तो उस पे ये वाला करेक्टर ही काम करेगा। अदरवाइज देयर आर अ लॉट ऑफ थिंग्स जो कलर थ्योरी के अंदर इंक्लूड होती हैं। तो उस तरीके से ना हमारे अलग अलग करेक्टर होते हैं जिसको हम यूज करते हैं, लेकिन दिस इज वेरी बेसिक, जो कि आजकल अगर हम घर पे भी मेकअप करते हैं तो हमें पता होना चाहिए। दैट्स व्हाई आई मेड दिस वीडियो। इनफैक्ट इससे पहले भी मैंने वीडियो बनाई हुई है, लेकिन मुझे लगा कि मुझे फिर से बना के आपको बताना चाहिए। अभी एक साइड हम कंप्लीट कर चुके हैं। नाउ मैंने बोला था कि ये वाले आई पे मैं आपको अलग से करके दिखाऊंगी, तो वो वाला टेक्निक भी यूज करते हैं, वो भी बहुत बढ़िया से काम करता है। सो बताती हूँ अभी आपको। फॉर दैट आई एम नॉट गोइंग टू यूज ऑरेंज करेक्टर ओनली। उसके लिए मैं साथ में एक और ऐड करूंगी, करेक्ट कंसीलर ऐड करूंगी। बेसिकली थोड़ा ज्यादा आ गया है, थोड़ा ही लगाएंगे। मैंने वापस से ले लिया है ब्रश पे, क्योंकि ऑरेंज करेक्टर बहुत ज़्यादा हो जाता है और ये वाला बहुत ही ज़्यादा हो जाता है, इसलिए थोड़ा सा ही यूज़ करना होता है। अभी मैं एक डार्क शेड उठा रही हूँ कंसीलर का, तो इसके साथ मैं मिक्स करने वाली हूँ इसको। जिनके बहुत ज़्यादा डार्क होते हैं ना, डार्क सर्कल, तो वो ये चीज़ यूज़ कर सकते हैं, बढ़िया से काम करती है। तो आजकल मेकअप वीडियोस में देखा होगा, अब वो कोई भी ऑरेंज करेक्टर नहीं यूज़ कर रहा। दे यूज़ जस्ट कंसीलर, डार्क कंसीलर, वो भी काम करते हैं। लेकिन अगर बहुत ज़्यादा डार्क सर्कल है ना, तो फिर तो ऑरेंज करेक्टर यूज करना ही पड़ेगा। तो मैंने ये मिक्स करके बनाया है ये वाला शेड। ये ना बहुत ज्यादा ऑरेंज नहीं है, लेकिन इसके अंदर हमने डार्क कंसीलर यूज करा है जो कि बहुत ज्यादा डार्क है। तो जब इसको लगाएंगे तो आपके डार्क सर्कल हाइड हो जाते हैं और बाद में बिल्कुल भी ग्रे नहीं नजर आते। तो वही ब्रश उठा रही हूँ, इसको मैं लगाऊंगी अपने डार्क सर्कल के ऊपर, लाइक दिस। बस इतना सा, बहुत ज़्यादा नहीं। अब अब मैं यूज़ करूँगी अपना ब्रश। तो ब्रश के साथ आई एम गोइंग टू ब्लेंड इट आउट। ओके, सो ब्लेंड हो गया है। इसके साथ बस इतना सा फर्क आता है, जब हम ऑरेंज करेक्टर यूज करते हैं ना, तो अगर ज्यादा हो जाए तो वो ऑरेंज टिंट दिखता रहता है। लेकिन जब हमने ये डार्क कंसीलर ऐड कर लिया ना बीच में, तो वो टिंट वाला ना चक्कर खत्म हो जाता है। दैट्स वाई मैंने आपको ये वाला बताना भी सही समझा कि आप इसको भी ट्राई कर सकते हो। और ऑरेंज करेक्टर हमेशा बहुत कम क्वांटिटी में यूज़ करना है, बस ये बात दिमाग में रखना, नहीं तो वो दिखता ही रहेगा एट द एंड ऑफ योर मेकअप। अगर आपने कंसीलर बहुत ज़्यादा ब्लेंड कर दिया तो भी दिखना शुरू हो जाएगा, या फिर वो निकल सकता है और आपकी आंखों में जो लाइक अंडर आई आपकी डार्कनेस है वो फिर से दिखनी शुरू हो जाएगी। तो जब भी आप काम कर रहे हो, बहुत हल्के हाथ से, बहुत प्यार से आप करेक्शन करोगे, कंसीलिंग करोगे और फिक्सिंग करोगे। नहीं तो प्रोडक्ट निकल जाएगा और फिर से आंखें काली नजर आएंगी। तो सेम अभी वही जो पहले वाला मैंने शेड उठाया था, इसके ऊपर लगाया था कंसीलर का, वो मैं लगा रही हूँ। और उसी तरीके से लगाऊंगी जैसे वहां पे लगाया था, क्योंकि ये हॉलोनेस को हमने थोड़ा सा हाइड करना है, एक इल्यूजन क्रिएट करना है जिसके साथ ये ज्यादा डीप या पफी नजर ना आए। तो मैं लगा चुकी हूँ इतना सा कंसीलर। और नाउ अभी ब्लेंड कर देते हैं इसको। These concealer are from Forever 52 एंड अभी लॉरियल इनफेलिबल के कंसीलर्स भी मैं कुछ टाइम में ऐड करने वाली हूँ। उसका भी रिव्यू बहुत अच्छा है और मैं चाहती हूँ कि पर्सनली मैं यूज़ करूँ उनको भी। तो जब मैं वो ऐड कर लूँगी तो भी आपके साथ वीडियो बना के ज़रूर शेयर करूँगी। तो ब्लेंड हो चुका है, हल्के हल्के हाथ से किया था। यू कैन सी द बोथ साइड्स मेरे डार्क सर्कल जा चुके हैं। यहाँ पे भी लगाया था। ओके, सो इसको भी हम फिक्स कर लेते हैं अभी। तो फिक्स के लिए
मैं पाउडर पफ़ नहीं प्रेफ़र करती, उसके साथ बहुत ज़्यादा पाउडर आ जाता है, लाइक हम चाहे उसको मेल्ट करके ही यूज़ करते हैं, बट फिर भी बहुत ज़्यादा आ जाता है और ना फिर बाद में वो एकदम से लाइन्स आनी शुरू हो जाती हैं, क्रीज़ेज़ दिखती हैं, तो कहीं न कहीं मुझे वो एक्यूरेट नहीं लगता। दिस इज़ माय चॉइस, राइट? वैसे तो आर्टिस्ट यूज़ करते हैं, इनफैक्ट मैं भी कई क्लाइंट्स पे यूज़ करती हूँ पाउडर पफ़ के साथ फिक्सिंग करना। लेकिन अगर मैं यहाँ पे प्रोडक्ट लगा रही हूँ, 2-3 लेयर बना रही हूँ, मैं फिर पाउडर यूज़ करती हूँ ब्रश के साथ ही। बस हो गया, सिंपल। तो इस तरीके से आप अपने डार्क सर्कल को हाइड कर सकते हो। आज मैंने अपने फेस पे फाउंडेशन की एप्लीकेशन नहीं की है, क्योंकि रेगुलर मेकअप हो रहा है और स्किन थोड़ा-सा सेंसिटिव हो रखी है इसलिए। इसीलिए मैंने डार्क सर्कल के बारे में बताया आपको, लेकिन अगर मैं अपना फाउंडेशन भी यूज़ करती, तो सारा एक साथ हो जाता स्किन हमारा फाउंडेशन का। और जो मैंने ऊपर टीएल करा है, फिक्स करा है, वो भी यहाँ पे आता, ब्रशर होता, तो सब कुछ है ना, तो वो अलग से नहीं दिखता। अभी शायद थोड़ा-सा अलग से दिख रहा होगा, लेकिन इतना नहीं दिख रहा। वैसे तो स्किन के जैसा ही लग रहा है, बट स्टिल होप अगर आपको कोई डाउट होगा, क्लियर हो गया होगा। और आपने याद रखना है, फर्स्ट ऑफ ऑल हाइड्रेशन, सेकंड थिंग करेक्शन, थर्ड कंसीलिंग एंड फोर्थ फिक्सिंग, दैट्स इट। ये 4 स्टेप के साथ आप अपना डार्क सर्कल को अच्छे से फिक्स कर सकते हो, लेकिन सही शेड के साथ। मेक श्योर आपका शेड बिल्कुल राइट होना चाहिए, जो भी आप यूज़ कर रहे हो। मेरी वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट करना मत भूलना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भी मत भूलना, क्योंकि और भी यूज़फुल कंटेंट आपके लिए आता रहेगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। बाय बाय।